जय हिंद। तो दोस्तों हम आप लोगों को रेशियो अनुपात जो है शुरू से पढ़ा रहे थे ना, फाउंडेशन से पढ़ा रहे थे, जिसमें बेसिक कुछ जो है इसमें बताए थे 2 से 3 क्लास हम आप लोगों को पढ़ाए हैं, जिसमें हम बोले थे कि पीडीएफ में कम से कम 32 से 33 क्वेश्चन आप लोगों से बनेगा। जो विद्यार्थी बनाए होंगे उनसे बना होगा और जो नहीं बना होगा कमेंट कीजिएगा, है ना। और इसके जो आगे जो है हम आप लोगों को जिसमें बताते हैं, हम आप लोगों को इसमें बहुत सारे टाइप पढ़ाएंगे, है ना। और ये जो हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं वो टाइप 1 का जो है नेचर 1 है ना। बहुत सारे नेचर है, बहुत सारे टाइप है इसमें, क्योंकि देखिए हर तरह का क्वेश्चन इसमें देखने को मिलता है। तो इसलिए जो इसको नेचर बाय है ना, जो अच्छा लगता है पढ़ाने में, जो है ना, आप लोग को बोल सकते हैं एक ही टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन बनाने को मिलेंगे, इसलिए इसको जो है नेचर बाय में बांटा जाता है। तो कम से कम इसमें हम आप लोगों को बहुत सारे टाइप पढ़ाएंगे, लगभग कम से कम हो जाएगा लगभग, तो यहाँ से 1100 से 1200 क्वेश्चन इसमें पूरा है। तो इसको हम आप लोग को पढ़ाने वाले। इसके बाद देखिए होता क्या है कि यदि आप इसको पूरा बना लेते हैं तो टोटल मैथ रेशियो का कोई भी क्वेश्चन कोई भी एग्जाम का हो बनेगा। ठीक है, तो आप लोग बनाइएगा। अब यहाँ से हम आप लोग को बोले थे कि 33 तक कम से कम बनेगा, है ना। तो चलिए हम आप लोग को आज इसके बाद जो है बता रहे हैं। तो इसमें देखिएगा कम से कम जो क्वेश्चन है उसको बनाइएगा जरूर, है ना। जब तक नहीं प्रैक्टिस कीजिएगा कभी मैथ या रीजनिंग कोई भी टॉपिक हो, जीके हो, जीएस हो, इंग्लिश हो, कोई भी टॉपिक हो, जब तक रिवीजन नहीं कीजिएगा तब तक आप लोगों से याद होने वाला नहीं है या तो बनने वाला नहीं है। तब तक आप लोग को स्पीड नहीं आएगा, और जब स्पीड नहीं आएगा तो रिजल्ट नहीं होगा। क्योंकि देखिए जब आप लोग सीजीएल की तैयारी करते हैं तो सीजीएल की तैयारी में सबसे पहला जरूरी आप लोग का स्पीड, क्योंकि 60 मिनट में जो है 100 क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है ना। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन उसमें देखने को मिलता है, या तो मैथ हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, जो भी हो। तो चलिए बात ज़्यादा है ना, हम आप लोग को 34 नंबर से बता रहे हैं इसमें आगे। तो 34 नंबर क्वेश्चन, अब देखिए इसमें जो है कुछ नहीं, नियम जो है खत्म हो गया इसका, जो इस नेचर का। अब इस नेचर में जो क्वेश्चन होता है उसमें हम लोग क्या करेंगे, तो देखिएगा किस तरह से बनेगा, है ना। तो देखिए 34 नंबर क्वेश्चन करा है कि 7 संतरों का मूल्य 5 नींबुओं के मूल्य के बराबर है, तो 5 नींबू और तो 5 संतरा तथा 3 नींबू के मूल्य के अनुपात ज्ञात करें। समझिएगा, कर 7 संतरा का मूल्य जो है 7 संतरा का मूल्य जो है 5 नींबू के मूल्य के बराबर है। इसका मतलब हम बताए थे कि जब दो या दो से अधिक दो राशि आपस में बराबर हो, जब दो राशि आपस में क्या हो, बराबर हो, तो जब हम लोग उसका अनुपात ज्ञात करते दोनों को उलट देते हैं ना। जैसे देखिएगा सबसे पहले हम लोग निकालेंगे संतरा अनुपात क्या, नींबू। तो संतरा अनुपात नींबू निकालेंगे तो दोनों राशि उलट जाएगा, मतलब हो जाएगा 5 हो जाएगा नींबू 7 जो है संतरा में वो नींबू में चलाएगा, जो नींबू में 5 है वो संतरा में चलाएगा। तो यदि पूछता कि नींबू तथा संतरा का अनुपात बताइए या संतरा तथा नींबू का अनुपात बताइए, तो इस तरह से हो जाता है ना। यदि कहता एक नींबू एक संतरा का अनुपात बताइए तो 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा। तो ये जो हमेशा निकलता है ना वो 1 का मान ज्ञात होता है। ध्यान दीजिएगा, हमेशा अनुपात जो होता है ना प्रत्येक का मान होता है। ठीक है, जैसे देखिए 5 आया तो ये जो 5 नींबू, एक नींबू का दाम कितना, 5। 7 आया, यहाँ से संतरा ना, एक संतरा का दाम कितना, 5। यहाँ से देखिए 7 आया, इसका मतलब एक नींबू का दाम कितना, 7। ठीक है, अब देखिए हम लोगों से पूछा जा रहा है तो बताएं कि 5 संतरा तथा 3 नींबू के मूल्य का अनुपात। तो 5 संतरा, तो देखिए एक संतरा का दाम कितना दे दिया, 5 रुपये, तो 5 का दाम हो जाएगा 5 5 25। उसी प्रकार से देखिएगा तो एक नींबू का दाम 7 है, तो यहाँ से दिया हुआ है कितना संतरा, कितना नींबू, तो 3 नींबू, तो 3 नींबू को हो जाएगा 7 21। इसका मतलब है कि इसका अनुपात हो जाएगा कितना, 25 अनुपात 21। यहाँ तक कोई दिक्कत, चलिए बहुत अच्छा, है ना। तो उसी प्रकार से आगे जो है देखते हैं कौन कौन सा बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा, ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये एलिगेशन में हम आप लोग को स्पेशल पढ़ाएंगे, फिलहाल लिख लीजिएगा। कर 2 धनराशि को 2 हिस्सों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले हिस्से का 6 गुना, दूसरे हिस्से का 15 गुना को एक साथ जोड़ा जाए तो संपूर्ण का 8 गुना प्राप्त होता है। तो दोनों हिस्सों का अनुपात ज्ञात करें। मतलब पहला का कह रहा है कि कितना गुना दिया हुआ था, 6 गुना, दूसरा का कह रहा है 15 गुना। ठीक है, तो इसमें जो है हम लोग एलिगेशन का नियम जो है का प्रयोग करते हैं। तो एलिगेशन का नियम क्या होता है, मिश्रण का नियम क्या होता है कि पहला जो है यहाँ लिख दीजिएगा, दूसरा जो है यहाँ लिख दीजिएगा,
और जो टोटल है मतलब संपूर्ण है उसको यहाँ लिखिएगा। तो यहाँ हम लोग लिख दिए। अब क्या करना है कि दोनों तरफ अंतर ज्ञात करना है, ठीक है, अंतर लिखना है। मतलब अंतर का मतलब देखिए ये जो है ना तिरछा अंतर, इसका मतलब 8 में जो है 15 में जो है 8 घटाकर इधर लिखना है, और जो 8 में है 6 घटाकर इधर लिखना है। तो देखिएगा तो 15 में 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7, 8 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2। तो इसमें जो है हो जाएगा दोनों संख्या का अनुपात कितना 7:2। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसका सही आंसर हो गया 7:2। तो इस तरह से आप लोग जो है एलिगेशन के नियम से बना सकते हैं। चलिए अब आगे जो है आप लोग को बताते हैं, है ना, समझिएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में करा 36, 37, 38 सब बहुत ही अच्छा प्रश्न। उसके बाद आप लोगों से बनेगा 36 समझिएगा, क्योंकि इस पे जो है आगे बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को। 36 करा, यदि गांधार का वेतन हरि के वेतन से 3/11 गुना है और शंभु के वेतन हरि के वेतन से 3/4 गुना, तो गांधार और शंभु के वेतन का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, देखिएगा यहां से कह रहा है कि गांधार का वेतन जी कर देते हैं। गांधार का वेतन हरि के वेतन से कितना करा, हरि के वेतन से 3/11 गुना, हरि के वेतन से कितना गुना 11 गुना। फिर करा है कि शंभु का वेतन है ना, शंभु के वेतन जो है यहां से दे दिया है हरि के वेतन से 3/4 गुना। अरे ये तो फिर कह रहे हैं क्या कि गांधार और जो है शंभु के वेतन का अनुपात ज्ञात करें, है ना। तो चलिए ध्यान दीजिएगा ना। कह रहे गांधार का वेतन हरि के वेतन से, तो बताए थे कि जो संख्या उसके जस्ट बगल में का अथवा से जस्ट पहले जो है का अथवा से अवश्य मिलता है। तो देखिए तो ये यहाँ दे दिया कितना 3/11, इसके पहले क्या है से है, और बताए थे कि जो जिसमें का या से के जो नजदीक में रहेगा उसको नीचे वाला मानिएगा, दूसरे को ऊपर वाला। सबसे पहला क्लास में ही बताए थे। तो हरि में देखिए तो से लगा हुआ है, क्योंकि से के नजदीक में कौन है हरि को पहले नीचे मान लीजिएगा। तो हरि का मान हो गया कितना 11। फिर देखिएगा तो यहाँ से कौन है जी, तो एक हो गया जी, मतलब यहाँ से हो जाएगा गांधार। तो गांधार का कितना हो गया 3। तो हम लोग गांधार अनुपात हरि निकालेंगे तो 3 अनुपात कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो चलिए इसको हम इधर लिखते हैं ना कि हो जाएगा 3:11। उसी प्रकार से यहाँ देखिए शंभु है और कौन है हरि है। तो शंभु और हरि, तो हरि में फिर से लगा हुआ तो हो जाएगा यहाँ से 4, ये हो गया कितना 3। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि कोई ना कोई एक पार्ट कॉमन अवश्य रहता है। ठीक है, यदि देखिए ये समझ में नहीं आएगा ना तो हम इसको टाइप 3 में इसी टॉपिक में जो इसी चैप्टर में हम आप लोग को टाइप 3 पढ़ाएंगे, जिसमें जिससे रहेगा A अनुपात B बराबर 2:3, B अनुपात C बराबर 4:5। अब यहाँ से कहेगा A अनुपात B अनुपात C ज्ञात कीजिए। तो जब ये हम आप लोग को बताएंगे ना तो ये अपने आप बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के जो क्वेश्चन उसको अभी छोड़ दीजिएगा, इसके बाद आप लोग बनाइएगा, क्योंकि इसको जो है जब तक ये नहीं बताएंगे ना तो ये समझ में नहीं आएगा। और इसको बताने में कम से कम तो 1 घंटा समय लगता है, कि नहीं तो आप लोग को 45 से या 50 मिनट जरूर लगेगा। तो इसको बताने के लिए इसमें बहुत तरह ABCD बहुत सारा एकदम बहुत बड़ा बड़ा इसमें आता है, तो टोटल बताना पड़ता है। अब इसके लिए थोड़ा सा बताएंगे फिर वहां बताएंगे तो दिमाग है ना कंफ्यूज होते रहेगा। तो इसके लिए क्या कीजिएगा, आप इसको है ना जो भी इस तरह का क्वेश्चन है 36 36, 37, 38, 39, ठीक है 40 तक जो भी है ये सब आप लोग छोड़ दीजिएगा। चलिए 40 बन जाएगा, 40 बना लीजिएगा। 41 अभी तुरंत बताए थे, जो क्वेश्चन नंबर था आपका 35 या 34 था, है ना। 34 नंबर क्वेश्चन और 41 नंबर क्वेश्चन सेम है, उसको बनाइएगा। यहाँ देखिए 42 नंबर क्वेश्चन और 37 नंबर क्वेश्चन दोनों सेम है, उसी तरह से बनेगा। ठीक है, चलिए यहाँ से करा है कि है ना। अच्छा रुकिएगा, अब जो है
हम आप लोगों को बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 43 है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं है, देखिएगा आराम से बनेगा। जो कह रहा उसको आंसर निकालिए उसका, है ना। जो दिया हुआ है उसको लिखिए, समझिएगा तो क्या दिया हुआ है क्या निकालना है। कह रहा एक 1250 रुपए की राशि को ए बी और सी के बीच 4:7:14 के अनुपात में बांटा जाता है, तो बी एवं ए के हिस्से का अंतर तथा सी एवं बी के हिस्से का अंतर का अनुपात बताइए। समझिएगा, यहाँ से दिया हुआ है ए अनुपात बी अनुपात सी, जिसमें दिया हुआ 4:7:14। अब एक राशि और दिया हुआ है 1250। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया 43, है ना। तो अब बोलिएगा सर ये 1250 का हम लोग क्या करें। तो यहाँ से पूछ रहा है क्या चीज, ध्यान दीजिएगा कि बी तथा ए का अंतर बी माइनस ए, और फिर कर रहा है सी तथा बी का अंतर मैंने सी माइनस बी का अनुपात ज्ञात करना। तो जब हम लोग को अनुपात ज्ञात करना और ए बी सी का मान तो दिया हुआ ही है, तो फिर इसका उपयोग हम लोग नहीं करेंगे, है ना। इसका उपयोग कब करेंगे, जब b माइनस ए का निश्चित मान पूछेगा, कहेगा b तथा c के भावों का अंतर क्या है, या b तथा a के भावों का अंतर क्या है। तो इस तरह से पूछेगा तब हम लोग इसका उपयोग करेंगे, और यदि अनुपात पूछ दिया तो इसका उपयोग हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा b का मान b और a का मान धरिएगा, तो b माइनस ए कीजिएगा तो b का हो गया 7 माइनस हो गया 4, c माइनस कीजिएगा तो 14 माइनस 7, तो घटाइएगा हो जाएगा 3, यहाँ घटाइएगा तो कितना 7, 3:7। चलिए उसी प्रकार से 43 से सब बन जाएगा ना। 44 देखिए, 44 बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें जो है देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, मैं इसको मिटा देते हैं। 44 पे ध्यान दीजिएगा, 44, 45, 46, 47, 48 टोटल अभी इसी तरह के क्वेश्चन मिलेगा, और सबसे ज्यादा सीजीएल में रेशियो से प्रश्न इसमें से आया है ना। सिर्फ सेम ही ऐसा है, क्योंकि देखिएगा पीछे जब सेट बताएंगे ना तो आप लोगों को समझ में आएगा कि सही। चलिए जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 44, एक कारखाने में कर्मचारियों की संख्या 9:8 के अनुपात में कम कर दी जाती है तथा उनके दैनिक वेतन में 14:15 के अनुपात में वृद्धि कर दी जाती है, तो कुल दैनिक वेतन बिल में किस अनुपात में वृद्धि या कमी होगी। ठीक है, चलिए कह रहा है संख्या में जो है ना, कर्मचारी की संख्या में 9:8 के अनुपात में कमी कर दिया, और उसके वेतन में जो दैनिक वेतन में जो है ना, दैनिक वेतन में जो है 14:15 के अनुपात में क्या कर दिया, वृद्धि कर दिया। तो कह रहे इसके पूरे में जो है वृद्धि होगा या कमी होगा, और किस अनुपात में होगा। ठीक है, समझिएगा, संख्या था कितना 9 से हो गया 8 कर दिया, मतलब है कि यदि अनुपात में कि पहले जो है यदि खटा रहा था वो जो टोटल जो है उसमें कितना मजदूर था, मजदूर है ये कुछ और है, कर्मचारी। पहले कितना कर्मचारी था 9, अब कर दिया कितना 8, मतलब पहले खटा रहा था 9 कर्मचारी, अब खटा रहे कितना 8 कर्मचारी। तो इसके लिए पहले देता था कितना रुपया 14 रुपया, तो अब दे रहा है कितना रुपया 15 रुपया, है ना। तो देखिए अगर कुल में तो बताइए, तो यदि कह दें कि एक का वेतन 5 रुपया है तो 5 का वेतन कितना होगा 25 रुपया। तो वही तो हम लोग को कुल जब निकालना है, तो देखिए तो टोटल कै गो है 9 गो, ये वो के देता है कितना, यहाँ से आपको हो जाएगा 14 ना, तो 14 गुने 9 करेंगे तो 14 26 से 126 हो गया, और यहाँ यदि गुना करेंगे तो 15×8 20 से 120 हो गया। अब देखिएगा इसको काट भी सकते हैं ना, 6 से कट जाएगा। चलिए 6 से काटिएगा तो जब 6 से इसको काटेंगे तो 6 दूनी 12, 6 5 6 है ना, 21 26 से, और यहाँ काटिएगा तो 20 20 से। अब बताइए पहले टोटल दे रहा था कितना रुपया 21 रुपया, अब टोटल दे रहा है कितना 20 रुपया। तो बताइए कमी हुआ कि वृद्धि, तो कहिएगा कमी हो गया, है ना। तो इतना के अनुपात में क्या हो गया, कमी हो गया। तो इसी तरह से आप लोग 45 46 47 48 49 50 है ना, 51 52 53 54 टोटल जो है आप लोग बना लीजिएगा। इसमें देखिएगा तो विगत वर्षों की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न लगभग जो है 58 से लेकर आपका दिया हुआ 66 तक, यहाँ तक आप लोग बना लीजिएगा। और हाँ देखिएगा एक क्वेश्चन जो इसमें 60 जो है, ध्यान दीजिएगा 60 जो है हम आप लोगों को अगले वीडियो में बताएंगे। 60 और 61 आप लोगों से नहीं बनेगा, क्योंकि देखिए 60 नंबर हम बता देंगे वो बन जाएगा, और 61 जो है उसमें कह रहा है कि एक दूधिया पानी मिले हुए दूध को, मतलब ये जो है आपको मुनाफा और हानि लाभ की बात कर रहा है,
इसको जो हम आप लोग को पढ़ाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में ना। तो सिर्फ 61 को छोड़ दीजिएगा, बाकी टोटल प्रश्न आप लोगों से बनेगा। इसके बाद जो है नेचर 2 हम आप लोगों को मूल संख्या और नई संख्या के बीच अनुपात स्थापित करना, ये हम आप लोग को कल के वीडियो में पढ़ाएंगे। चलिए, जितना भी क्वेश्चन हम आप लोग को बताते हैं उतना सिर्फ बनाते हुए जाइएगा, और जो भी विद्यार्थी है ना जुड़ना चाहते हैं तो उनको जो है वीडियो शेयर कर सकते हैं। आपके माध्यम से कोई भी विद्यार्थी पढ़ ले तो उससे खुशी और किसी के लिए नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।